माय लवली स्टूडेंट। सो मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो आ चुका है। इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉलिगेटिव वर्ड्स है वो कहाँ से लिया गया है? इट इज़ फ्रॉम द लैटिन। ठीक है, लैटिन जो भाषा है उससे हमारा कॉलिगेटिव वर्ड लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, सीओ का मीनिंग होता है टुगेदर एंड लाइगर का मतलब होता है बाइंड। दैट मीन्स कॉलिगेटिव हुआ जो कि बाइंड टुगेदर। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ नीचे। सबसे पहले आपको समझना होगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है उसके 4 आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है ये, जिन्हें कि कॉलिगेटिव कहा जाता है। फर्स्ट है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड होती है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड वन इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, दीज 4 आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एंड अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मेंट बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कि ये ऐसा क्या इसमें होता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। सो कमिंग टू द डेफिनेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हम कहेंगे कि जैसे ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका मतलब क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है, ना वो नेचर पे डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। एंड आपको वाइवा में, जो प्रैक्टिकल में आपका वाइवा लेते हैं, उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करती है। तो आपने सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है इसमें। ठीक है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, नेचर से उसमें कोई उसका रोल नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उससे वो बढ़ती या घटती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, कॉलिगेटिव मीन्स जैसे हमने पहले करा कि अकॉर्डिंग टू द लैटिन लैंग्वेज, ये इसका मतलब होता है बाउंड टुगेदर। अब बाउंड टुगेदर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें कैसे देखने को मिलेगा? इट रेफर्स टू हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट आर बाउंड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाउंड टुगेदर मीनिंग है इसका। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि किस तरह से नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उससे बाउंड है आपकी पूरी की पूरी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए बाउंड टुगेदर, इसीलिए इसका नाम कॉलिगेटिव हमने लाया लैटिन वर्ड। ठीक है, अब इसमें जो आपका among the 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, we will study the first one, that is relative lowering of vapor pressure। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कोई पूछे, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि वेपर प्रेशर, अगर सिर्फ वेपर प्रेशर पूछे, इज इट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नो, इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट द relative lowering of vapor pressure is the कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर पूछा जाए, रिलेटिव हटा दो, अगर पूछा जाए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यू विल से नो, इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूरा का पूरा होना चाहिए RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता है, नॉट दी ओनली वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, वैसे ये हमारा जो रॉल्स लॉ पढ़ाया था मैंने, प्लेलिस्ट में चेक करना, उसका जो केस 2 करवाया था वो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही करवाया था। इसको दोबारा से मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा देती हूँ विद आपके पास कि कौन कौन से आपके पास फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जिससे आप न्यूमेरिकल ईजिली कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, उसको समझने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक सिनेरियो हमने लेना पड़ेगा जिसमें कि प्योर ए, मतलब ए क्या है आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। अब आपको एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेना पड़ेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पहले तो आप क्राइटेरिया क्या याद रखोगे कि एक प्योर आपका सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड ए है आपका, दैट मीन्स सॉल्वेंट है, उसके ऊपर जो कि वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसके इजीली वेपर्स बन जाते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें हम डाल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब है? ऐसा मतलब होगा क्या, ये नॉन वॉलेटाइल है तो दैट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब जिसके वेपर्स नहीं बन सकते। अगर चाहे आप जितना भी हीट करो, जो नॉन वॉलेटाइल होगा उसके कभी भी वो उड़ के वेपर में नहीं जाएगा, वो सॉलिड का सॉलिड या फिर वो सॉल्यूशन में वैसे का वैसा ही रहेगा। जब आपने इन दोनों को मिक्स करा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को जब आपने मिक्स करा, तो आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया। और आपने देखा जो प्योर ए था, प्योर सॉल्वेंट था, अगर उसमें सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप
आपको मॉलिक्यूल जो लेयर में दिखेंगे वो प्योर ए के दिखेंगे, और इनकी वजह से जब ये वेपर फॉर्म में जाएगी, इनकी वजह से जो प्रेशर होगा उसको हमने डिनोट किया PA0 से। और अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी नॉट लगा हो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द प्योर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसीलिए इसकी वजह से ना प्योर में कोई प्रेशर होगा ना सॉल्यूशन में कोई प्रेशर होगा, क्योंकि ये जब वेपर बनाएगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर कहाँ से एग्जर्ट करेगा, तो ना ये वेपर बनाता है ना इनके रिगार्डिंग कोई वेपर प्रेशर होगा। जब ये सॉल्यूशन में बनाएंगे दोनों मिक्स करके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे बी जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी है, तो हमने ये जो लेयर बनाई है उसमें ए के मॉलिक्यूल भी है और साथ ही साथ आपके बी के भी मॉलिक्यूल है, और आपकी जो इवेपोरेशन होनी है वो आपकी इवेपोरेशन यहीं से होनी है, मतलब यही इसी लेयर, पहले लेयर बाय लेयर इवेपोरेशन होती है ना, तो जो सबसे पहली लेयर है उसी से आपके वेपर्स बनने हैं। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे ओनली ए के बनेंगे, बी के नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि बी इज़ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वॉलेटाइल नहीं है, इसलिए इसके वेपर नहीं बनेंगे। ए आपको ये जो वेपर जिसके भी दिख रहे हैं वो आपका ए कंपोनेंट है, तो इसीलिए इनके जो सॉल्यूशन फेज में ए के जो वेपर्स आएंगे उसको हम डिनोट करेंगे PA से। आगे बात समझ। और वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्योर ए है उसका जो प्रेशर PA0 है, और जो यहाँ पे ए कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उसका प्रेशर है PA। अब बताओ दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा प्रेशर, तो ऑब्वियसली हमारा हमेशा याद रखना जो प्योर का है, प्योर का हमेशा वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है देन दैट इन द सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्योर ए में क्या होता है, ए के ही पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जब इवेपोरेट करेंगे इजीली इवेपोरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होती है प्योर ए के केस में, क्योंकि इनको डिस्टर्ब करने वाला कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, सबके सब एक ही तरह के हैं, तो और वो इजीली वेपर बनाएंगे, इसीलिए PA0 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपके पास बी वाले पार्टिकल भी है। अब क्या बात हो रही है, जहाँ आपको जगह ए ने लेनी थी वहाँ बी आपके जगह ले रहे हैं, और यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से इवेपोरेशन को कम कर रहे हैं। ठीक है, हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए पार्टिकल आना था। ठीक है, ए की जगह बी आ गया, और बी क्या है, बी नॉन वॉलेटाइल है, बी तो वेपर बना ही नहीं सकता, इसीलिए ए के भी वेपर कम बनेंगे एज कम्पेयर टू इट्स प्योर स्टेट, इसीलिए PA आपका लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्योर। इसीलिए क्या होता है कि जो प्योर का वेपर प्रेशर है नॉट वाला वो ऑलवेज ग्रेटर आता है देन दैट इन द सॉल्यूशन। ये तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आपने सीख ली। अब वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल जैसे कि सॉलिड फॉर्म में जैसे होते हैं, जैसे यूरिया हो गया आपके पास, ग्लूकोज हो गया और सुक्रोज हो गया, ये सारे क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स है, मतलब ये आपके वेपर्स नहीं देंगे। तो जैसे इसके मोलर मास याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ गिने चुने आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिसके आपको मॉलिक्यूलर मास आपको याद करने होते हैं, अदरवाइज आपको गिवन होते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूरिया का मोलर मास होता है 60, जो ग्लूकोज होता है उसका मोलर मास होता है 180, एंड जो सुक्रोज शुगर होती है उसका होता है 342। ठीक है, ये आपको तीनों तो याद करने ही है अभी। अब देखो अब क्या हो रहा है, हमने ये देखा कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट डिक्रीजेस। क्या हुआ, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हुआ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन कह लो या फिर सॉल्वेंट कह लो, क्योंकि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ ए फैक्टर है जो है प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका उसकी वजह से ज़ीरो है। हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमने सीखा कि PA0 इज़ ग्रेटर देन PA है। ठीक है, PA0 क्या है यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए जब था कंपोनेंट तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब सॉल्यूट की बात करते हैं हम। सॉल्यूट हमने देखा है इट इज़ द नॉन वॉलेटाइल जो कि वेपर्स नहीं बनाएगा। जब ये वेपर्स नहीं बनाएगा तो PB0 भी आप ज़ीरो लिख सकते हो। PB0 क्या हुआ कि प्रेशर ऑफ बी क्या है आपका ऑफ द सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म, चाहे प्योर फॉर्म में लो चाहे सॉल्यूशन में लो, इनका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई वेपर्स ही नहीं बनेंगे किसी भी फॉर्म में, इसीलिए PB0 भी ज़ीरो हो गया, PB इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। PB क्या हुआ
कि वेपर्स ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी कोई वेपर्स नहीं फॉर्म होंगे, इसीलिए ये दोनों ज़ीरो वैल्यू। नाउ अब आते हैं हम फॉर्मूला डिराइव करने की ओर। अब जब यहाँ पर जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए इसमें रॉल्स लॉ नहीं लगेगा। आपको मैंने करवाया है कि जो आपका वॉलेटाइल जो लिक्विड होगा उसी पे आपका रॉल्स लॉ लगेगा, ठीक है। रॉल्स लॉ के लिए एटलीस्ट एक कंपोनेंट जो है आपका, वन कंपोनेंट शुड बी वॉलेटाइल इन नेचर। तो कंपोनेंट ए पे रॉल्स लॉ लगाओ। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या होता है, अगर मैं ए पे लगाऊं तो पी ए प्रेशर, ठीक है, इसका प्रेशर इन द सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होता है, पी ए नॉट, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ए का प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स का फ्रैक्शन, मोल्स का डिवाइड करना है। अगर मोल फ्रैक्शन ए का है, नंबर ऑफ मोल्स ए के लिखो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर ए और बी कंपोनेंट है तो टोटल मोल्स क्या आ जाएगा, उनका सम करके आ जाएगा। ओके नाउ अब इसमें क्या करना है, इसके बाद आपने करना है एक चीज़ लिखनी है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर निकालना है अब आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस इन वीपी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, वेपर प्रेशर। अभी ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि आपने यहाँ पीछे देखा था कि यहाँ वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन में प्रेशर था वो कम हो रहा था एज़ कम्पेयर टू इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। अब कितना कम हो रहा है वो हम यहाँ से निकालेंगे कि डिफरेंस कितना आया है इन दोनों के वेपर प्रेशर में, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर को हम डेल्टा से, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में डेल्टा या मैथमेटिक्स में कि चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं। तो डेल्टा पी हुआ डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर, और वो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा क्या है, पी ए नॉट प्योर वाला, तो आप लिखोगे पी ए नॉट की जो वैल्यू है वो बड़ी है माइनस देन दैट ऑफ द पी ए जो कि आपका सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। नाउ फिर से आप डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द जो रॉल्स लॉ आपने पी ए की वैल्यू निकाली है वो आप इसमें पुट कर दोगे। पी ए नॉट माइनस ऑफ आपका आ जाएगा पी ए नॉट काई ऑफ ए। ओके अब क्या होगा, यहाँ से आपका पी ए नॉट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचा 1 माइनस काई ऑफ ए। एंड आपको साथ में ये रिलेशन एक पता होना चाहिए कि काई ए प्लस जो भी जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है लिक्विड में उनका अगर मोल फ्रैक्शन का सम करे तो वो इक्वल टू 1 का आ जाता है, ठीक है। अब 1 माइनस काई ए कितना हो जाएगा, काई ए को उधर ले जाओगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, काई बी की आ जाएगी। दैट मीन्स जो यहाँ पर आपका 1 माइनस काई ए है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पी ऑफ ए नॉट, और यहाँ पर आ गया आपका काई बी, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी काई बी आ गई ना। यहाँ पर डेल्टा पी है एंड जो पी ए नॉट है उसको आप दूसरी साइड ले जाओगे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे कहाँ जाएगा, नीचे इट विल गो इन द डिनोमिनेटर और डिवाइड में चला जाएगा। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास काई बी। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पी को खोल के अगर लिखना चाहूँ, क्योंकि डेल्टा पी क्या था आपके पास, पी ए नॉट माइनस पी ए था, तो आपकी ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, पी ए नॉट, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा है वो डिफरेंस है, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू द काई ऑफ बी, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, जिससे आपको क्या पता चला कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल है। और वेयर एज आपको ये पता होना चाहिए दिस होल थिंग, ये पूरी होल थिंग क्या है, दिस होल थिंग, यहाँ पे मैं इस तरह से बना रही हूँ, दिस होल थिंग इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये RLVP होता है ना। इसके बिना ऐसे नहीं बोल सकते कि ऊपर वाली चीज़ RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। अब यहाँ पे डिवाइड है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पी ए नॉट माइनस जो पी ए है, मतलब जो हमने डिफरेंस दिखा वेपर प्रेशर का, वो रिलेटिव टू किसके देख रहे हैं हम, प्योर के, कि प्योर के विद रिस्पेक्ट टू, कि प्योर कंपोनेंट ए के विद रिस्पेक्ट टू वो कितना उसमें चेंज आ रहा है। रिलेटिव का मतलब हमेशा यही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग उसका हम चेंज देख रहे हैं। तो हम किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, हम प्योर कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं कि जब हमने सॉल्यूट डाला नॉन वॉलेटाइल तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हुआ, कितना लोअर हुआ,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों हुई थी? क्योंकि आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला था, इसीलिए ये ऑब्वियस था कि जो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होनी थी? बी। दैट मीन्स ये क्या है? नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन, आप मोल्स भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन लिख लेती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखो ये सारी चीज़ें अब सेंस बनाएगी आपके पास। आपने क्या किया था कि आपने नॉन वॉलेटाइल एक सॉल्यूट था, उसको आपने सॉल्वेंट में डाल दिया और सॉल्यूशन बना दिया, और आपने देखा कि जो प्योर का वेपर प्रेशर था PA0, ठीक है, उससे अब वेपर प्रेशर क्या आया? उससे वेपर प्रेशर कम आया। तभी तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि जो PA0 है, प्योर का वेपर प्रेशर है, वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि जब वो सॉल्यूशन में गया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया? वो इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे एक आपने क्या डाला था? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला था। इसीलिए जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस प्योर थिंग, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, सिर्फ यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन कह लो या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, नॉट ऑन दी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नॉट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कि आपके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, कि आपके सिर्फ डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन में। अब एक और चीज़ जो NCERT में आपके पास गिवन है, फॉर्मूलाज, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम फिर फर्दर कैसे करेंगे कि PA0 माइनस जो डिफरेंस है और रिलेटिव टू द PA0 है, ठीक है, तभी ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाया है, वो इक्वल टू आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। नाउ मोल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, अगर B का है तो NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है, टोटल आपका इतना हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। पर हम क्या करते हैं, एक और चीज़ हम करते हैं फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, समटाइम्स आपको फॉर्मूला यही लगाना होता है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट गिवन होते हैं आपके पास। फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूट जो है, डाइल्यूट कब होता है सॉल्यूशन? जब सॉल्यूट जो है इस लेसर क्वांटिटी, ठीक है, इज इन लेसर क्वांटिटी। अगर सॉल्यूट आपका लेसर क्वांटिटी में होगा तब आप यहाँ पे क्या करते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको मिलता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट आपका लेसर क्वांटिटी में, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट के हैं वो वेरी मच लेसर हो गए देन दैट ऑफ द Na। सो हम क्या कर सकते हैं? हम NB को निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टेड, ठीक है, निगलेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर से हम NB को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सॉल्यूशन क्या है? समटाइम्स सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो जाता है। तो NB को अगर निगलेक्ट करोगे तो एक नया फॉर्मूला आपके पास मिल गया, दैट इज द PA0 रिलेटिव लोअरिंग, तो पूरा लिखोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर PA0, ठीक है, इक्वल्स टू NB अपॉन NA, आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है आपका जो मोस्ट ऑफ दी आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन विद द नंबर ऑफ मोल्स। NA क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, ठीक है। NA क्या हो गया आपका? मोल्स ऑफ, ठीक है, मोल्स ऑफ A, और आपके पास NB क्या हो गया? NB इज द मोल्स ऑफ B कॉम्पोनेंट, ठीक है। अगर आपके पास मोलर मास नहीं गिवन है, सॉल्यूट का मोलर मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। और इसे याद कैसे करना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, और वैसे भी आपको पता होगा नॉट और A में कन्फ्यूजन हो अगर, तो आपको हमेशा याद रखना है नॉट वाली वैल्यू हमेशा प्योर की ज़्यादा होती है, इसीलिए बड़ा माइनस छोटा हमने यहाँ पर लिखा है। PA0 माइनस PA, नीचे आपका PA है, क्योंकि रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू आपने किससे निकालना है? बड़े वाली वैल्यू
से देखना है कि कितना कम हुआ, इसीलिए नीचे बड़े वाली वैल्यू आती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मास एंड वेट में आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे WB या फिर W2, मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड क्या करोगे उसका मोलर मास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मास है तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ दूसरे का करोगे A का मोलर मास, और नीचे क्या करोगे गिवन वेट ऑफ द A कंपोनेंट, इस वजह से आपका आ सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि MM मोलर मास ऑफ, अगर आपका A है तो वो क्या हो जाएगा MM ऑफ द B, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, दिस इज़ द मोलर मास, दिस इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक तरह से ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ए को हमने सॉल्वेंट लिया है। एंड मोलर मास बी क्या है आपका, सॉल्यूट है, तो मोलर मास ये किसका हो जाएगा, ऑफ द सॉल्यूट। एंड सम बुक्स में आपके पास ये कैसे 1 और 2 की फॉर्म में भी लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि आप सॉल्वेंट को 1 भी ले सकते हो एंड सॉल्यूट को 2 भी ले सकते हो। इसकी जगह ए एंड बी की जगह आप 1 और 2 भी कर सकते हो, और इसी तरह आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देखोगे। तो आपके पास यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूलाज बता दिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मेनली आप यहाँ से क्या चीज़ें निकाल सकते हो, किस लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट टेल्स अबाउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। वी कैन फाइंड आउट ईजीली द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।